श्री सूत जी बोले, इसके उपरांत उस स्थान में एक सुवर्ण का बड़ा रथ प्रादुर्भूत हुआ, जिसकी अनेक रत्नों की कांति से सब दिशा चित्र विचित्र हो गई थी। नदी के किनारे की पंख में, जिसके चारों चक्र स्थित थे, मोतियों की झालर और सैकड़ों श्वेत छत्र से युक्त, सुवर्ण के खुर मड़े हुए 4 घोड़ों से शोभित, मोतियों की झालर और चंदोबे से शोभायमान, जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह था, जिसके निकट एक मत्त हस्तिनी चलती थी, जिस पर रेशम की गद्दियां बिछाई थी। 5 भूतों के अधिष्ठात्री देवताओं से शोभित, पारिजात कल्प वृक्ष के मूल फूलों की मालाओं से सज्जित, मृग नाभि से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मद वाला कपूर और अगर धूप की उठी हुई गंध से भौरों को आकर्षण करने वाला, प्रलय काल के समान शब्दायमान अनेक प्रकार के बाजों से युक्त, वीणा वेणु मधुर बाजी और किन्नरी गणों से युक्त, इस प्रकार के श्रेष्ठ रथ को देखकर वृषभ से उतर शिवजी पार्वती सहित वस्त्र की शैया वाले उस रथ के स्थान में प्रविष्टित हुए। उसमें देवांगना श्वेत चमर और व्यजन के चलाने से शिवजी को प्रसन्न करने लगी। शब्दायमान कंकड़ों की ध्वनि और निर्मल मंजीरी के शब्द वीणा वेणु के गीत से मानो त्रिलोक पूर्ण हो गया। तोतों के वाक्य की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्द से जगत शब्दायमान हो गया। प्रसन्नता से अपने फण उठाए हुए शिवजी के भूषण रूप शरीर में लिपटे सर्पों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्न हो अपनी चंद्र का दिखाते हुए नृत्य करते लगे। तब शिवजी प्रणाम करते हुए राम को उठाकर प्रसन्न मन से दिव्य रथ में ले आए और अपने दिव्य कमंडलू के जल से सावधान हो आचमन कर रामचंद्र को आचमन कराए अपनी गोद में बिठाया। इसके उपरांत रामचंद्र को दिव्य धनुष, अक्षय तरकश और महापाशुपतास्त्र प्रदान किया और रामचंद्र से बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है। इस कारण सामान्य युद्ध में इसका प्रयोग नहीं करना। इसका निवारण करने वाला त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। इस कारण हे राम, प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग करना उचित है। दूसरे समय में इसका प्रयोग करने से जगत का नाश हो जाता है। फिर शिवजी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुला प्रसन्न मन हो बोले, रामचंद्र को सब कोई अपने अपने अस्त्र प्रदान करो। यह रामचंद्र उन अस्त्रों से रावण को मारेंगे, कारण कि उसको मैंने वर दिया है कि तू देवताओं से न मरेगा। इस कारण तुम सब युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शरीर धारण कर इनकी सहायता करो, इससे तुम सुखी होगे। शिवजी की आज्ञा को सिर पर धर प्रणाम कर हाथ जोड़ देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम कर अपने अपने अस्त्र दिए। विष्णु ने नारायण अस्त्र, इंद्र ने इंद्रास्त्र, ब्रह्मा ने ब्रह्मदंड अस्त्र, अग्नि ने आग्नेयास्त्र दिया, यमराज ने याम्यास्त्र, निऋति ने मोहनास्त्र, वरुण ने वरुणास्त्र, वायु ने वायव्यास्त्र, कुबेर ने सौम्यास्त्र, ईशान ने रुद्रास्त्र, सूर्य ने सौरास्त्र, चंद्रमा ने सौम्यास्त्र, विश्वदेवा ने पार्वतास्त्र, 8 वसुओं ने वासवास्त्र प्रदान किया। तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न हो शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हो भक्ति पूर्वक बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, मनुष्यों से तो क्षार समुद्र उल्लंघन नहीं किया जाएगा और लंका दुर्ग देवता तथा दानवों को भी दुर्गम है और वहाँ करोड़ों बलि राक्षस रहते हैं। वे सब जितेंद्रिय, वेद पाठ करने में तत्पर और आपके भक्त हैं। अनेक प्रकार की माया के जानने हारे बुद्धिमान अग्निहोत्री हैं। केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उनको कैसे जीत सकेंगे। शिवजी बोले, हे रामचंद्र, रावण और राक्षसों के मारने में विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं, कारण कि उसका काल आ गया है। वे देवता और ब्राह्मण का दुख देने रूपी अधर्म में प्रवृत्त हुए हैं। हे सुव्रत, इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है। उसने राजस्त्री जानकी जी की अवमानना की है, इस कारण तुम उसे सहज में मार सकोगे, कारण कि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है।
अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म में प्रीति करता हो, वह विनाश काल आने पर धर्म को त्याग कर देता है। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं होता है। हे राम, किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत से महाबली और दुर्जय वानर उत्पन्न हुए हैं। वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके द्वारा तुम सागर पर सेतु बंधवाना। अनेक पर्वत पर लाकर वे वानर पुल बांधेंगे, उस पर सब वानर उतर जाएंगे। इस प्रकार रावण को उसके साथियों सहित मारकर वहां से अपनी प्रिया को लाओ। जहाँ संग्राम में शस्त्र से ही जय प्राप्त होने की संभावना हो, वहाँ अस्त्रों का प्रयोग न करना, और जिसके पास अस्त्र नहीं है अथवा थोड़े शस्त्र हैं तथा जो भाग रहे, ऐसे पुरुषों के ऊपर दिव्यास्त्र का प्रयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। बहुत कहने से क्या है, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया है, मैं ही इसका पालन और मैं ही इसका संहार करता हूँ। मैं ही एक जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूँ। हे राजन, मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूँ। वे युद्ध दुर्मद सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं। तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओगे। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री शिव राघव संवादे रामाय वर प्रदानम नाम पंचमो अध्यायः।